Hello students, so let's start our today's class. Today in trial balance chapter we will learn about how to locate the errors. देखो ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस हर वक्त टैली हो जाएगा, हमेशा हम सही पोस्टिंग करेंगे लेज़र में और तो हमेशा चांसेस रहते हैं कि कुछ ना कुछ एरर्स हो सकती है. इन केस अगर आपका डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम मैच नहीं कर रहा तब हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे. वी हैव 10 स्टेप्स टू फॉलो. First step is recheck the total of both the debit and credit amount column of the trial balance. जो सबसे बड़ी मिस्टेक यूजुअली होती है वो ये होती है कि टोटलिंग में मिस्टेक हो जाती है. तो पहले टोटल कर लो एंड फाइंड द एरर. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम सेकंड स्टेप पर मूव करेंगे. जितने भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है ना उस अमाउंट को सभी बुक्स में फाइंड करो कि क्या कोई ऐसी अमाउंट रह गई है पोस्ट होनी. ऐसा होता है कि कई बार कोई पर्टिकुलर अकाउंट ही रह जाता है पोस्ट करना ट्रायल बैलेंस में. हम भूल जाते हैं कि लेट्स से कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट था, ठीक है, वो हमने अब ट्रायल बैलेंस में शो ही नहीं कर रखा. तो हो सकता है कि पूरा का पूरा अमाउंट फिगर ही नोट डाउन करना रह गया. तो इसलिए एक पूरी फिगर को सारी बुक्स में सर्च करना चाहिए. थर्ड स्टेप में क्या करोगे, जितने भी अमाउंट का डिफरेंस है ना उसका हाफ कर दो. इससे क्या होगा कि ये चेक कर लो कि जो हाफ अमाउंट है ना उस हाफ अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में सर्च करो. हो सकता है कि हमने पोस्टिंग गलत कर दी हो, राइट. हो सकता है कि डेबिट पोस्ट करना था बट क्रेडिट पोस्ट कर दिया हो, या फिर क्रेडिट पोस्ट करना था डेबिट पोस्ट कर दिया हो. तो जितने भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है उसको हाफ कर लो. जिसके यहाँ एग्जांपल दिए कि अगर डेबिट साइड का ट्रायल बैलेंस 3200 से एक्सीड हो रहा है, ठीक है, तो उसका हाफ कर दो. हाफ कितना हो गया, 1600. अब चेक कर लो डेबिट साइड कोई 1600 की ऐसी आइटम है जो क्रेडिट साइड आनी चाहिए थी बट हमने डेबिट साइड पोस्ट कर दी हो. In step 4, the difference in trial balance should be divided by 9. अगर वो नंबर 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक ऑफ ट्रांसपोजिशन हुई है. मिस्टेक ऑफ ट्रांसपोजिशन का मतलब है नंबर्स को इधर उधर कर देना. जैसे कि 47 को 74 लिख देना. अगर हमने 47 लिखना था उसे 74 लिख दिया, देन द डिफरेंस बिटवीन 47 एंड 74 इज़ 27. एंड एज वी नो कि 27 को 9 से डिवाइड किया जा सकता है, कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है. इस तरीके से मिस्टेक ऑफ ट्रांसपोजिशन को फाइंड आउट किया जा सकता है. अगर हमने एक्स्ट्रा ज़ीरो वाला भी केस कर दिया, जैसे कि एक और एग्जांपल दिए, लिखना था 13 बट 130 राइट कर दिया, तो 13 और 130 के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है 117 एंड 117 इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9. तो ऐसी मिस्टेक्स को विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप फाइंड आउट किया जा सकता है, यानी कि मिस्टेक ऑफ ट्रांसपोजिशन फाइंड आउट की जा सकती है. स्टेप 5, अगर कोई डिफरेंस राउंड फिगर में आ रहा है, जैसे कि 10, 100, 1 कंप्लीट फिगर में आ रहा है राउंड फिगर में, तो हो सकता है कि टोटलिंग में गलती कर दी हो या फिर कैरी फॉरवर्ड में मिस्टेक कर दी हो. तो इसके लिए सभी अकाउंट्स चेक करने चाहिए क्या टोटल सही की है एंड जो कैरी फॉरवर्ड वाली अमाउंट है क्या वो करेक्ट नोट डाउन की है या नहीं. स्टेप 6, check with the help of ledger whether the balance of each and every account including the balances of cash and bank have been included in the trial balance on the correct side and with correct amount. ये चेक करना है कि करेक्ट साइड पर और करेक्ट अमाउंट के साथ सभी अकाउंट्स को पोस्ट कर दिया गया है. स्टेप 7, check whether all the closing balances from the previous year's balance sheet have been correctly carried forward and recorded in respective ledger account. Step 8, check the figures which are not clearly written. Step 9, स्टेप 9 में कहा गया है कि अगर डिफरेंस का अमाउंट बहुत बड़ा है तो ज़्यादातर 90% लगा लो कि चांसेस ये होते हैं कि किसी एक अकाउंट को इंक्लूड ही नहीं किया गया ट्रायल बैलेंस में. इसके लिए क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर का ट्रायल बैलेंस ले लेंगे और करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस ले लेंगे. चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जो मिस है, ठीक है, इसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के जो ट्रायल बैलेंस है उनकी अमाउंट में भी चेंजेस देख सकते हैं. अगर किसी अकाउंट में बहुत मेजर चेंज है, जैसे पिछले साल मशीनरी 10 लाख थी, आज हमने 1 लाख दिखा रखी है, इतना बड़ा मेजर चेंज आ गया, तो ऐसे में उसे रीचेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि वेरिएशन के रीज़न सही हैं या मतलब है या क्या है वेरिएशन के रीज़न्स. एंड इन स्टेप 10 ये सब एफर्ट्स करने के बाद अभी भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो अब चेकिंग का वर्क करेंगे. हम कम्प्लीटली सभी एंट्रीज़ को चेक करेंगे और चेक करते हुए हर एक के आगे चेक मार्क लगाएंगे. चेक मार्क कहाँ लगाएंगे, हर अमाउंट पर कि ये आइटम चेक कर ली गई है.
एंड डेफिनेटली सभी सब्सिडरी बुक्स के टोटल को भी चेक किया जाएगा, क्या उनसे रेलेवेंट अकाउंट में पोस्ट किया गया है या नहीं। जैसे कि परचेज बुक है तो परचेज बुक को परचेज अकाउंट में उसकी सारी सन्ड्रीज टोटल्स पोस्ट करनी होती है, तो चेक कर लेंगे कि क्या सभी सब्सिडरी बुक्स का टोटल पोस्ट कर दिया गया है या नहीं। सो दीज आर द स्टेप्स टू लोकेट द एरर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट वेरियस टाइप ऑफ एरर्स। So there are two types of error. First are those error which affect trial balance. मतलब अगर ऐसी errors हो जाए तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट कॉलम मैच नहीं करता है। सेकेंड टाइप ऑफ एरर्स आर दोज एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। मतलब ये ऐसी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करती हैं। लेट्स रीड फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, दैट इज़ एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। देखो, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो इट मीन्स ऐसी एरर्स की गई है जिसे इजीली लोकेट किया जा सकता है। सम ऑफ दीज आर, फर्स्ट इज रॉन्ग कास्टिंग। अगर किसी बुक का टोटल ही रॉन्ग कर दिया गया हो तो ट्रायल बैलेंस में भी रॉन्ग ही पोस्ट होगा। रॉन्ग पोस्ट होने की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। सेकेंड इज पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। पोस्ट डेबिट साइड करना था बट क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया, या क्रेडिट साइड पोस्ट करना था बट उसे डेबिट साइड पोस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स फॉर 2000 हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम गोपाल। गोपाल से 2000 के गुड्स खरीदे। इफ़ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ गोपाल्स अकाउंट इट इज़ पोस्टेड ऑन हिज डेबिट। देखो, गोपाल से गुड्स खरीदी तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। गोपाल की क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना था बट हमने गोपाल के डेबिट साइड पर पोस्ट कर दिया लेज़र में, तो ऑब्वियसली गोपाल का अकाउंट मिसमैच हो जाएगा। और फिर जब ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे तो जो डेबिट साइड है वो 4000 से एक्सेस हो जाएगी, डबल एक्सेस हो जाएगी। तभी तो एक तरीका था कि इसका हाफ अमाउंट कर दो और चेक कर लो कि कहीं रॉन्ग पोस्टिंग तो नहीं कर दी। थर्ड इज़ पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। अमाउंट ही गलत पोस्ट कर दी। रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट कहीं पर भी हो सकती है, हो सकता है लेज़र में गलत पोस्ट कर दी हो, जर्नल में गलत पोस्ट कर दी हो। जर्नल में यूजली कम चांस होते हैं क्योंकि वहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल पहले ही हो जाता है, बट मोस्टली चांसेस रहते हैं कि जो हमने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट किया वो या तो हमने लेज़र में गलत पोस्ट कर दी है या फिर ट्रायल बैलेंस में रॉन्ग पोस्ट कर दी है। ऐसे में भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। फोर्थ इज़ ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। अब हमें पता है कि एक एंट्री का डबल इफेक्ट होता है। कोई भी एक एंट्री होती है वो दो जगह रिकॉर्ड की जाती है, 2 अकाउंट्स में जाती है मिनिमम। अगर हमने एक जगह तो पोस्ट कर दिया बट एक जगह पोस्ट करना रह गया तो फिर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। फिफ्थ इज़ डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, 500 have been received from Shyamlal and correctly entered in the cash book. But if it is posted twice on the credit side of Shyamlal account, the trial balance will not tally. अगर श्यामलाल की क्रेडिट साइड पर ही डबल टाइम पोस्ट कर दिया तो ऐसे में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। सिक्स्थ इज़ एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेज़र। लेज़र में टोटलिंग गलत कर दी, जो बैलेंसेस निकाले वो गलत निकाल दिए। तो अगर हमने किसी पर्टिकुलर अकाउंट में ऐसा कर दिया तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। Second type of error is errors which do not affect trial balance. There are some errors जिनका ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट ही नहीं होता, यानी कि ऐसी एरर्स भी हो जाती है बट स्टिल डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का बैलेंस जो है टैली हो जाता है। फर्स्ट आउट ऑफ दिस इज़ एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल जाना। किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। जब वो ट्रांजैक्शन जर्नल में ही नहीं गई, सब्सिडरी बुक में ही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो फिर लेज़र में पोस्ट नहीं होगी। जब लेज़र में पोस्ट नहीं होगी तो ट्रायल बैलेंस में उसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा। जब एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं तो उसे एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। ऐसी एरर को लोकेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड ऐसी एरर ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं डालती है। सेकेंड इज़ एरर ऑफ कमीशन। इन एरर ऑफ कमीशन हमने एंट्री तो पोस्ट की है जर्नल में बट अमाउंट गलत पोस्ट कर दिया। जैसे कि एक ट्रांजैक्शन एग्जांपल यहाँ दिया, 420 एंटर करना था बट उसकी जगह एंटर कितना कर दिया, 240। दोनों कॉलम में जर्नल में ही हमने पोस्ट करने में मिस्टेक, एंटर करने में, रिकॉर्ड करने में मिस्टेक कर दी। जब जर्नल में ही रॉन्ग रिकॉर्डिंग हुई है तो जब लेज़र में पोस्टिंग जाएगी उसी सेम अमाउंट के साथ जाएगी और दोनों अकाउंट्स में सेम मिस्टेक होगी, तो फिर ट्रायल बैलेंस में इसका इफ़ेक्ट कैच करा नहीं जा सकता।
थर्ड वन इज़ कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेट मतलब एक दूसरे की कमी को छुपा लेती हैं ये एरर्स, पूरा कर देती हैं। यहाँ एक एग्जांपल दी है, वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ अनिल्स अकाउंट 50 आर पोस्टेड इंस्टेड ऑफ 500। अनिल के अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट कर रहे थे, 50 पोस्ट कर दिया, करना था 500। एंड वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ सुनील्स अकाउंट 500 आर पोस्टेड इंस्टेड ऑफ 50। सुनील के अकाउंट में 50 पोस्ट करना था बट उसकी जगह 500 पोस्ट कर दिया। तो इन दोनों ने एक दूसरे की जो कमियां थी उन्हें कवर अप कर लिया। इससे ये एरर को लोकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो इफेक्ट शो ही नहीं करेगी। फोर्थ वन इज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कब होता है? देखो, देर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, वन इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द सेकेंड इज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रिवेन्यू कंसीडर कर लिया जाता है और रिवेन्यू को कैपिटल, तो ऐसी एरर्स को लोकेट करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एरर ये है तो एक्सपेंडिचर ही दोनों, इसलिए नेचर तो दोनों का डेबिट होता है, बट रॉन्ग अकाउंट में अमाउंट पोस्टिंग होने की वजह से ये एरर फाइंड आउट नहीं की जाती है, नहीं हो पाती है। जैसे कि यहाँ टू पार्ट्स है, व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू। जब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। देखो, अगर कार में एक बहुत मेजर रिपेयर करवाई है जिससे कार की लाइफ अब 4 से 5 साल और बढ़ जाएगी, तो इससे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहा जाता, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। बट इस रिपेयर को अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया जाए तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा होता है कि कई बार होता तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट उसे कैपिटल कंसीडर कर लिया जाता है। अगर छोटी मोटी रिपेयर करवाई और उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर अभी समझ नहीं आया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन इट्स ओके। इस पूरी थ्योरी चैप्टर का भी हम थ्योरी जो ये चैप्टर है इसका रिवेन्यू और कैपिटल का, हम तब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ एरर इज़ एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। जब गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया बट साइड सही थी, यानी किया तो क्रेडिट साइड ही है पोस्ट अगर क्रेडिट करना था, बट अकाउंट रॉन्ग चूज़ कर लिया। जैसे कि अगर राम का अकाउंट डेबिट करना था बट वो राम की जगह गलती से श्याम का अकाउंट डेबिट कर दिया। अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो सेम रहेगा बट एरर हो चुकी है, राइट? सो दीज आर द टाइप ऑफ एरर विच यूजुअली occur while preparing trial balance. Now let's read about suspense account.